हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो बच्चों, क्लास 6th में नोइंग आर नंबर में इस क्लास में हम क्या सॉल्व करेंगे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे चैनल्स पे न्यू होंगे तो मैं आपको बता दूं कि 1.1 का बस मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मैंने कहां सॉल्व कराया है? जब मैंने आपका ये वाला टॉपिक पढ़ाया था। कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले का ये वाला टॉपिक जब आप देखोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मिल जाएगा। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, नोइंग आर नंबर के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से हर एक टॉपिक वहां पर आपको मिल जाएगा। वहीं पर हमने, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन था, तो इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते ही उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं नाउ। अब देखिए बच्चों, इन्होंने हमसे क्या बोला? इस टेबल से तो आप अच्छी तरीके से इन बॉक्सेस से वाकिफ हो आप। ये इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट है, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट है, और दोनों को कंबाइन करके मैंने यहां पर बनाया हुआ है। ठीक, अब देखिए 1 लाख, तो 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं ये हमें बताना है। ठीक, तो देखो हम कैसे इसको बनाएंगे। अब यहां पर आपको रटने वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हो। देखो कैसे 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, इसको आइए मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए 1 लाख मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है, किस तरीके से लिखोगे आप 1 लाख। ये देखिए 1 लाख में आपके 5 जीरोज होते हैं, ये इस तरीके से ये 1 लाख है। करेक्ट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये 1 लाख। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हमको क्या दे दिया है, क्या दिया है पीछे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये जो पीछे दिया हुआ है ये 10,000 दिया हुआ है। तो पहले तो मैं आपका क्वेश्चन बना देता हूं यहां पर। ठीक, पीछे इन्होंने आपको क्या लिख के दिया है? रुक जाओ, मैं इसको ना पूरा क्वेश्चन ही आपका लिखता हूं, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्या करा इसने? 1 लाख इज इक्वल्स टू डैश, और पीछे क्या लिखा है इसने? 10,000। 10,000 तो पता है कैसे बनाओगे, मैं बताता हूँ। देखो बहुत आसान है, देखो कैसे करोगे आप। इसको याद आपको नहीं रखना है, आपको इसका ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे 1 लाख लिखा है तो आपने इस 1 लाख को आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5। सबको 1 लाख लिखना आता है। 1 लाख कैसे लिखते हैं? 1 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस लगेंगे तो 1 लाख हो गया। ठीक, अब देखिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, अब सुनो, अब क्या करो आप, ये जो लिखा हुआ है ना इसको आप लिख लो। 10,000 लिखना आता है भाई? 10,000 लिखना सिखाया, आप जिनको नहीं आता है प्लीज ध्यान दें। 10,000 को ऐसे लिखते हैं, 10,000 को ऐसे लिखते हैं, ये 10,000 हो गया। तो इसको आपने लिखा। अब देखो जरा, 1 लाख में कितने जीरोस थे? 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस थे, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 जीरोस कहां चले गए? 10,000 में। तो बचा कितना? 1 जीरो, यानी कि इंटू क्या करना पड़ेगा? 10। चेक कर लो भाई, आप चेक करो ना, इस फिल इन द ब्लैंक्स में 10 ही तो आएगा, क्योंकि 10 इंटू 10,000 ही तो 1 लाख होगा। कैसे? 10 इंटू 10,000 करो तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और पीछे 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस हो जाएंगे। तो इसलिए 1 लाख को क्या लिखा गया? पीछे 10,000 को पहले ऐसा लिखो। इससे आपको यह पता चलेगा कि इस 10,000 में कितने जीरो हो गए कंप्लीट। 1, 2, 3, 4, 4 जीरोस कवर हो गए, तो बचा कितना? एक ही जीरो तो बचा, तो वो 10 के साथ यहां आ जाएगा। यानी कि यहां क्या फिल किया जाएगा? 10। अब 10 को इंग्लिश में लिख दीजिए, लीजिए, समझ गए? तो इस तरीके से 1 लाख में 10,000 होते हैं, 10 टाइम्स 10,000 होते हैं। मतलब 10,000, मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था रिमेंबर वाला, क्या आप भूल गए हो क्या? मैंने मनी की हेल्प से पढ़ाया है। अब ये भी नहीं, अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको यहाँ कनेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती। कहाँ गया भाई? यस, इधर आइए। ये मैंने आपको पढ़ाया था अलग से, एक 15 मिनट की क्लास ली थी, याद है? वही वाला ये क्वेश्चन, इधर देखिए। तो अगर हम 10,000 रुपीज है, रुपीज की हेल्प से समझो, 10,000 रुपीज है मेरे पास, तो उसको अगर मैं 10,000 का बंडल है, तो अगर 10,000 रुपीज का बंडल मैं 10 टाइम्स लूंगा, 10,000 का बंडल, 10,000 का बंडल, 10,000 का बंडल, ऐसे ऐसे अगर मैं 10,000 के 10 बंडल्स लूंगा तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि 1 लाख में 10,000 आते हैं। ठीक, तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये बन जाएगा। ठीक, आराम से देख लीजिए पार्ट 1 का आंसर कैसे मैंने बनाया है, फिर मैं आपको पार्ट बी, पार्ट सी सबका बना के दिखाऊंगा। बना लीजिए आराम से। ठीक, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है 1 मिलियन। अब देखिए 1 मिलियन का क्या मतलब होता है? 1 मिलियन के लिए आप इंटरनेशनल 1 मिलियन का मतलब वैसे 10 लाख होता है, आपको पता है। ठीक है, चलो मैं दोनों जगह आपको फिल करके दिखा देता हूं। हमने पढ़ा है 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो 10 लाख अगर आप पढ़ोगे इस तरीके से, ये 10 लाख हो गया और यही आपका 1 मिलियन हो गया। नीचे देखोगे तो ये देखो 10 लाख में ही 1 मिलियन होते हैं। याद कराया है आपको? ये मैंने कैसे सोचा बताइए? ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है और याद करना था क्या कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में ही तो 10 लाख होते थे। तो इसलिए जब मुझे 1 मिलियन को लिखना था, 1 मिलियन आपका इंटरनेशनल सिस्टम में, तो मैंने 10 लाख लिख दिया इस तरीके से। 10 लाख। ठीक, अब देखिए जरा, अब क्वेश्चन दिया उसने 1 मिलियन इज इक्वल्स टू, फिर डैश 100,000 डैश और आगे क्या दिया 100,000 100,000। अब सुनिएगा ध्यान से, 1 मिलियन का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया 1 के पीछे, मतलब 10 लाख, यानी कि कुछ ऐसा 6 जीरोस, टोटल 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस। अब देखिए जरा, इसमें से ये क्या लिखा हुआ है 100,000। अब बताना जरा, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 कैसे लिखा जाता है? भाई 100,000 तो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में ही आएगा। तो कैसे लिखोगे आप 100,000 को? यानी कि 1000 वाले ग्रुप में 100, तो ये 100,000 और पीछे 000, यही आपका क्या है 100,000 है। ठीक, तो 100,000 को हमने कैसे लिखा? ऐसे। ठीक, कॉमा लगाना है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के ऐसे कॉमा लगा लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये 100,000 हो गया। अब बताइए इस 100,000 में कितने जीरो कवर हो गए? 1 2 3 4 5 जीरो इसमें चले गए और टोटल कितने जीरो थे? 1 2 3 4 5 6 जीरो थे। तो 6 जीरोस में से 1 2 3 4 5 जीरो यहां चले गए, तो यहां क्या फिल करना चाहिए? एक ही जीरो तो आना चाहिए, एक जीरो 1 के साथ आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो फिर से आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अगर आप देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही तो मिलेगा भाई, 1 इंटू 1 1, और टोटल कितने जीरो मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसलिए सेकंड का भी आंसर क्या आ रहा है? 10। ठीक, देख लीजिए आराम से, देख लीजिए आराम से। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने इसको याद कर लिया होगा, रट लिया होगा कि सब में आंसर 10 10 10 आ रहा है, बट आपको बनाना आना चाहिए, तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। ठीक है, नाउ अब देखिए इसके बाद यहीं पे मैं आपको एक और चीज करके दिखा देता हूं। लास्ट वाला जो पार्ट है, ई वाला जो पार्ट है, अब देखो उसने क्या किया, मिलियन, ये इंटरनेशनल सिस्टम है और यहां लाख लिखा है, ये इंडियन सिस्टम है, तो इंटरनेशनल से इंडियन में जाना है, दोनों को कंपेयर करना आपको सिखाया। बताइए, अब देख लो भाई, 1 मिलियन में ही तो 10 लाख होते हैं, चेक कर लो। ये 1 मिलियन, ये क्या लिखा हुआ है, मिलियन वाले ग्रुप में कितना आ रहा है 1, तो ये 1 मिलियन हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, ये हो गया 1 मिलियन, और 1 मिलियन में ही तो कितने लाख होते हैं? अब यही नंबर मैंने ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। ठीक है, नंबर क्या है आपका 1, नंबर आपका ये 1, और 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो यही तो 1 मिलियन होता है। और 1 मिलियन, अब इसी नंबर को अगर मैं इंडियन सिस्टम में प्लेस करूं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करूं, तो यही नंबर क्या बनता है, चेक कर लीजिए। ये देखिए लाख वाले ग्रुप में 10 आ रहा है, नंबर वही है, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, बस नाम लिखने का स्टाइल अलग अलग है। तो 1 मिलियन में ही क्या हो गए 10 लाख, क्या हो गए TEN 10 लैक्स। पढ़ लो ध्यान से, 10 लाख हो गए 1 मिलियन में ही तो 10 लाख हो गए। 10 10 10 कहाँ आ रहा है लाख वाले ग्रुप में,
1000 में 00 कुछ नहीं पढ़ेंगे, वंस में 00 कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो यानी कि 1 मिलियन में क्या हो गए, 10 लाख हो गए। तो यहां हम क्या फिल करेंगे, 10। क्या दिक्कत है, ठीक, करेक्ट। अब आपको एक चीज और दिखा देता हूं यहां पर, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया था, दोनों टेबल को मैंने एक साथ लिया था, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 5 डिजिट तक तो सेम चलता है। अगर आपने मेरी क्लासेस करी हैं ध्यान से तो आपको पता है कि 5 डिजिट तक तो सेम चलता है, 1 2 3 4 5 यहां तक सेम चलता है, 10,000 तक सेम चलता है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। उसके बाद चेंज होता है, इंडियन सिस्टम में लाख आ जाता है और इंटरनेशनल में 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, 10,000 के बाद लाख और यहाँ 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, ठीक। नो, तो आप यहीं पर स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो डी वाला भी आप देख सकते हो, क्योंकि 1 करोड़ इंडियन सिस्टम में, ये इंडियन सिस्टम में, और मिलियन आपका इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 1 करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं, 1 करोड़ क्या होता है याद करिए, 1 करोड़ क्या होता है याद करिए, भूल गए हो क्या? 1 करोड़ होता था आपका 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1 करोड़ आप ऐसे करोगे, ये 1 करोड़ है, पहले इंडियन सिस्टम में फिल किया, ये 1 करोड़ है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ही क्या होता है, 1 करोड़ होता है, ठीक। तो अब इसी नंबर को, सेम नंबर को अगर हम नीचे फिल करें तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 और टोटल 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब बताओ इंडियन सिस्टम में इसका नाम क्या है, करोड़ में क्या आ रहा है 1, इसलिए इंडियन सिस्टम में इसका नाम था 1 करोड़, और इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम क्या हो जा रहा है, ध्यान से चेक करिए, मिलियन वाले ग्रुप में क्या आ रहा है 1010, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताइए, 10 मिलियन भाई, 1010, 10 कहाँ आ रहा है मिलियन में, इसलिए 10 मिलियन। उसके बाद 1000 वाले ग्रुप में 000 आ रहा है, कुछ नहीं लिखेंगे, वंस वाले ग्रुप में 00 आ रहा है, कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि आपका 1 करोड़ में क्या होते हैं, 10 मिलियन होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब बचा पार्ट सी, तो पार्ट सी में 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, ठीक, तो ये हमें करना है। तो देखिए जरा 1, अब हम कौन सा कर रहे हैं, पार्ट सी, ठीक। सो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 10 लाख, 10 लाख। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 करोड़ को मैंने ऐसे लिखा 1 और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 zeros इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या लिखा है 10 लाख, तो 10 लाख कैसे लिखा जाता है जरा देखना भाई, 10 लाख ऐसे लिखा जाता है, ये देखो यही तो 10 लाख है, लाख के ग्रुप में 10 आ गया, तो इस नंबर को आप क्या पढ़ोगे 10 लाख, तो ये जो नंबर लिखा है आपका यही क्या है 10 लाख। तो इसकी जगह आप लिखो 10 लाख, सो 10, कितने जीरो जाएंगे 10 लाख में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए टोटल जीरो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 6 जीरो कहां चले गए 10 लाख में, तो बचा कितना, एक जीरो बचा, तो एक जीरो 1 के साथ आएगा तो 10 बनेगा, यानी कि यहां पे भी 10 बनेगा। तो 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, 1 करोड़ में भी क्या होते हैं 10 लाख होते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि अगर 10 लाख की आपके पास मनी का बंडल है, 10 लाख रुपए की गड्डी है, कितनी 10 लाख रुपए की 10 गड्डियां अगर लोगे, गड्डियां मतलब बंडल, 10 लाख का मान लो बंडल है, ये देखिए एक बंडल रखा है 10 लाख रुपए हैं इसमें, तो ऐसे 10 बंडल जब लेके आओगे 10 लाख के 10 बंडल, तो 1 करोड़ रुपए बनेगा। रिमेंबर वाले बॉक्स में मैंने आपको रुपीस की हेल्प से सब कुछ समझाया था। तो आई थिंक बच्चों ये पूरा नंबर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम से रिलेटेड थे, मैं पहले ही करा चुका हूं, तो उसको आप लोग वहां से जाके कर लें हमारी प्लेलिस्ट से। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसको मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है।